कभी सोचा है चमगादड़ उल्टे लटक कर ही क्यों सोते हैं और वो सोते सोते गिरते क्यों नहीं? बैट नेचर का बनाया सबसे अजीब जानवर। ये न पूरी तरह पक्षी है और ना ही कोई आम जानवर। असल में चमगादड़ एक मैमल है, यानी दूध पिलाने वाला जानवर, लेकिन फिर भी ये उड़ सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, चमगादड़ उल्टा लटक कर सोता है और कभी गिरता नहीं, क्योंकि चमगादड़ के पैरों में एक ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम होता है। जब वो किसी शाखा या छत को पकड़ता है तो उसका शरीर का वजन खुद ब खुद उसके पंजों को लॉक कर देता है। उसे पकड़ने के लिए मसल पावर लगानी ही नहीं पड़ती, इसलिए वो गहरी नींद में भी एनर्जी वेस्ट किए बिना उल्टा लटका रहता है। और यही डिजाइन उसे उड़ान के लिए भी परफेक्ट बनाता है, क्योंकि चमगादड़ जमीन से उड़ान नहीं भर सकता, उसे गिरकर उड़ना पड़ता है। चमगादड़ के पंख फेदर्स से नहीं बने होते, ये बने होते हैं स्किन और बोन से, इंसानी हाथ की तरह। उसकी उंगलियां बेहद लंबी होती हैं और उनके बीच खिंची हुई पतली स्किन ही असली विंग बनाती है। मतलब चमगादड़ उड़ता नहीं, वो अपने हाथों से हवा को मोड़ता है, लेकिन असली कमाल उसके कानों में और दिमाग में है। ज्यादातर चमगादड़ अंधेरे में देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें देखने की जरूरत भी नहीं होती। वो इस्तेमाल करते हैं इकोलोकेशन। चमगादड़ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आवाज निकालता है जो इंसान सुन भी नहीं सकता। ये आवाज आसपास की चीजों से टकराकर वापस आती है और उसका दिमाग उससे पूरा 3D नक्शा बना लेता है, इतना प्रिसाइज कि वो उड़ते हुए एक मच्छर को भी हवा में पकड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि चमगादड़ों का इम्यून सिस्टम वायरस को मारने के बजाय उसके साथ बैलेंस बना लेता है। इसी वजह से वो कई डेंजरस वायरसेस को खुद में रख सकता है बिना बीमार हुए। धरती पर चमगादड़ का रोल भी बेहद जरूरी है। कुछ चमगादड़ इंसेक्ट्स कंट्रोल करते हैं, कुछ पॉलिनेशन करते हैं और कुछ जंगलों को दोबारा उगाने में मदद करते हैं बीज फैलाकर। तो चमगादड़ कोई डरावना क्रीचर नहीं है, वो नेचर का एक लिविंग एक्सपेरिमेंट है। ऑस्ट्रेलिया का ये पक्षी आग से डरता नहीं, बल्कि आग का इस्तेमाल करता है। इसे फायर हॉक कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ शिकारी पक्षी जैसे ब्लैक काइट, व्हिस्लिंग काइट और ब्राउन फाल्कन, जब जंगल या घास में आग लगती है, ये पक्षी ऊपर मंडराते हैं और सही पल का इंतजार करते हैं। कई बार ये अपनी चोंच या पंजों में जलती हुई लकड़ी या अंगारा उठाकर पास की सूखी घास में गिरा देते हैं, जिससे आग फैल जाती है। आग फैलते ही छोटे जानवर, चूहे, छिपकलियां, कीड़े घबराकर बाहर निकल आते हैं और तभी ये पक्षी बेहद आसानी से शिकार कर लेते हैं। इंसान आग से भागता है, लेकिन ये पक्षी आग को रणनीति बना लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदाय और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सीखा हुआ, सोच समझकर किया गया व्यवहार है। जहां इंसान आग को आपदा मानता है, वहीं ये पक्षी आग को अवसर बना लेता है। शायद अब वक्त है ये मानने का कि प्रकृति हमसे कहीं ज्यादा समझदार है। कभी सोचा है एयरप्लेन्स हवा में कैसे उड़ पाते हैं? मेरा मतलब है, इतनी बड़ी मेटल की मशीन जिसका वजन सैकड़ों टन होता है, वो आसमान में कैसे टिक जाती है? सीधे नीचे क्यों नहीं गिरती? देखो, ये कोई जादू नहीं है और ये सिर्फ इंजन की वजह से भी नहीं है। असली हीरो है हवाई जहाज का पंख, यानी उसके विंग्स। हवाई जहाज का पंख सपाट नहीं होता, ऊपर से वो मुड़ा हुआ होता है और नीचे से थोड़ा सपाट। जब जहाज आगे बढ़ता है तो हवा पंख के ऊपर और नीचे से अलग अलग बहती है। पंख के ऊपर से जाने वाली हवा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वो तेज चलती है, यानी तेज हवा मतलब कम दबाव। और पंख के नीचे हवा धीरे चलती है, यानी ज्यादा दबाव। इस दबाव के फर्क से एक ऊपर की ओर लगने वाली ताकत बनती है, जिसे कहते हैं लिफ्ट। ये पहला रहस्य है, लेकिन सिर्फ लिफ्ट ही काफी नहीं होती। पंख हवा को नीचे की तरफ धकेलते भी हैं और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पंख हवा को नीचे धकेलते हैं, हवा जहाज को ऊपर धकेलती है। लेकिन अब आते हैं प्लेन के इंजन। प्लेन के इंजन हवा को पीछे की तरफ जोर से फेंकते हैं और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जितनी जोर से हवा पीछे जाती है, उतनी ही ताकत से प्लेन आगे धकेला जाता है। इसी ताकत को कहते हैं थ्रस्ट, यानी आगे चलने की रफ्तार। ज्यादा रफ्तार मतलब ज्यादा हवा का बहाव और ज्यादा लिफ्ट। इसीलिए जहाज को रनवे चाहिए होता है, कूदने के लिए नहीं, बल्कि रफ्तार बनाने के लिए। जब लिफ्ट ग्रेविटी से ज्यादा हो जाती है तो जहाज जमीन छोड़ देता है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, ऊंचाई पर हवा पतली होती है, फिर भी जहाज ज्यादा आसानी से उड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां हवा का घर्षण कम होता है। तो अगली बार जब आप हवाई जहाज में बैठें, तब याद रखिए, आप तैर नहीं रहे होते, आप सवार होते हैं लिफ्ट, गुरुत्वाकर्षण, थ्रस्ट
और ड्रैग के बीच चल रही एक परफेक्ट जंग पर। और यही संतुलन इंसान द्वारा बनाई गई सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर एक ऐसा जीव मौजूद है जो बिना हवा के रह सकता है, बिना पानी के जीवित रह सकता है, जिसे न तो भीषण ठंड मार पाती है, न जला देने वाली गर्मी, न जबरदस्त प्रेशर और न ही आउटर स्पेस का खुला वैक्यूम। जहां इंसान कुछ ही सेकंड में मर जाता है, वहां यह जीव अपनी लाइफ प्रोसेस को अस्थायी रूप से रोकने की ताकत रखता है। वैज्ञानिकों ने इसे -272 डिग्री सेल्सियस तक जमा दिया, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। इसे उबलने से भी अधिक तापमान दिया गया, तब भी यह जीवित रहा। इसके शरीर से पूरा पानी निकाल दिया गया और इसका मेटाबॉलिज्म लगभग 0 हो गया, मानो यह मर गया हो। और इसके बाद इसका सबसे बड़ा परीक्षण हुआ जब इसे सीधे अंतरिक्ष में भेज दिया गया, बिना वायुमंडल, बिना ऑक्सीजन और घातक रेडिएशन के बीच। और जब इसे वापस लाया गया तो यह ऐसे उठकर चल पड़ा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब प्रश्न यह है कि आखिर यह कौन सा अमर और अविनाशी जीव है? न कोई दानव, न कोई एलियन, बल्कि रेत के एक कण से भी छोटा वह जीव जिसे दुनिया टार्डिग्रेड या वाटर बेयर के नाम से जानती है, और संभवतः यही पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक सहनशील जीवन रूप है। अगर आपको रोज धूप नहीं मिलती तो क्या होता है? चरण 1, आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। आप ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं, आपकी दिनचर्या सामान्य लगती है। चरण 2, शरीर में विटामिन डी कम होने लगता है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है, हड्डियां कैल्शियम ठीक से नहीं सोख पाती। चरण 3, कुछ हफ्तों बाद मूड बदलने लगता है, बार बार उदासी महसूस होती है, काम करने की इच्छा कम हो जाती है। चरण 4, मांसपेशियां कमजोर लगने लगती हैं, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, शरीर की रिकवरी धीमी हो जाती है। चरण 5, कई महीनों बाद नींद का समय बिगड़ने लगता है, हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं, पूरे दिन एनर्जी कम रहती है। निष्कर्ष, कभी कभी धूप मिल जाना ठीक है, लेकिन रोज धूप लेना जरूरी है। सिर्फ 15 मिनट की धूप भी आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है।